वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इलस्ट्रेटर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम जितना सारा टूल बता चुके हैं सारा का रिवीजन हम इस वीडियो में कर देंगे कि कौन सा टूल क्या करता है, सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये वाला मूव टूल था, या फिर इसको इलस्ट्रेटर में हम लोग सिलेक्शन टूल बोलते हैं, फोटोशॉप में इसको मूव टूल बोला जाता है, तो मूव टूल भी बोले या सिलेक्शन टूल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका क्या क्या काम है, चलिए एक हम शेप ले लेते हैं इसका यूज़ बताने के लिए आपको। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या करता है, तो पहली बात तो इसको क्लिक कीजिए, कुछ भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि हमारा वो सेलेक्टेड है। तो उसका जो है एजेस जो है वो कुछ इस तरह से ब्लू आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे, और कुछ इस तरह से पॉइंट आ रहा होगा तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो हमारा एलिमेंट है वो सेलेक्टेड है। ठीक है, इससे मूव टूल से क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे रखते हैं माउस का कर्सर इसके भी इस शेप के अंदर लेके आते हैं, तो जैसे ही ये वाला आइकन आ रहा होता है, देखिए जब हम इसको बाहर ले जाते हैं तो वो आइकन गायब हो जाता है। तो ये आइकन आए तो समझ लीजिएगा कि हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं कैनवास के अंदर। ठीक है, इस तरह से। तो पहला काम तो यही है मूव टूल का, कि ये सिलेक्शन टूल का, कि इसको कहीं भी किसी भी एलिमेंट को हम मूव कर सकते हैं कैनवास पे। ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि एलिमेंट को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो शिफ्ट दबा के ऐसे खींचेंगे बाहर की तरफ तो बड़ा होगा, और अंदर की तरफ ले जाएंगे तो छोटा होगा। ठीक है, और बाहर की तरफ ले जाके छोड़ देंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा काम ये है हमारा मूव टूल का। अब जो है माउस का कर्सर थोड़ा सा अगर और आगे लेके आएँ तो आपका देखिए माउस का कर्सर को इस तरह से चेंज हो जाएगा, इस तरह के आइकन में। तो इस तरह के आइकन में जैसे ही आपका माउस का कर्सर चेंज हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आप अब क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो शेप हो या फिर एक इमेज हो या फिर और कुछ हो, कुछ भी हो, तो उसको आप इस तरह से रोटेट कर, इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को रोटेट भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम माउस का कर्सर इस ये देखिए ये जो आपको ब्लू जैसा एक पॉइंट दिख रहा है, सर्कल जैसा, यहाँ पे लेके आए हैं तो देखिए माउस का कर्सर फिर से चेंज हो रहा है उसका आइकन। ठीक है, तो ये जैसे ही चेंज हो तो आप इस तरह से अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो उसका जो कॉर्नर है आपका एलिमेंट का वो इस तरह से राउंड होने लगेगा। ठीक है, तो ये भी आप मूव टूल से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये फिर से जैसा था उस तरह से आपका कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मूव टूल से कर सकते हैं, ये इतना सारा चीज़। ठीक है, अब आ गया हमारा फिर से एक और टूल है उसके बाद, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये था हमारा सिलेक्शन टूल या मूव टूल, या अब ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये क्या करता है, ये भी बिल्कुल इस तरह से देखिए, इससे भी हम एलिमेंट को कहीं भी कैनवास पे मूव कर सकते हैं। देखिए कहीं भी मूव कर पा रहे हैं, तो ये भी एक काम तो वो कर रहा है कि इसको मूव कर सकते हैं। और दूसरा इसका स्पेसिफिक जो ये काम क्या करता है इसका, जिसके लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि ये पॉइंट्स में चेंजेस कर सकता है। जैसे ये शेप है ना, एक रेक्टेंगल है, तो इसको हम दूसरे तरह का अगर कोई रेक्टेंगल बनाना चाहें तो ये किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्लिक करें तो देखिएगा बाकी सारा पॉइंट जो है वो उजले कलर में हो गया है, तो उसका कलर चेंज हो गया, और यही वाला सिर्फ पॉइंट जो है ब्लू कलर में है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर इस वाले पॉइंट जो ब्लू कलर में है उस पर आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसको आप इस पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, और ये शेप जो है उसके हिसाब से आपका कस्टमाइज होता जाएगा इस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, इसको ड्रैग करके जहाँ भी लेके जाएंगे, खींचेंगे, ये उस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ब्लू वाला पॉइंट को आप जैसे भी खींचेंगे उस तरह से चेंज होगा। फिर अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये वाला अगर ब्लू हो गया, बाकी सब का कलर वो चेंज हो गया, तो अब इसको हम खींचेंगे तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसमें हम इसको जैसे भी चाहें उस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर आपका मन हुआ कि एक से ज़्यादा पॉइंट को एक बार में करना है तो क्या करेंगे कि इस तरह से बाहर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, तो जो जो हमारा पॉइंट्स उस एरिया में, मतलब ये जो ड्रैग कर रहे हैं इसमें जो जो पॉइंट आएगा वो उसी पॉइंट में चेंजेस करेगा। तो देखिए ये 2 पॉइंट अभी ब्लू है, तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम खींचेंगे अभी तो ये दोनों पॉइंट में चेंजेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट अभी सिलेक्टेड है हमारा, और ये दोनों पॉइंट अभी सिलेक्टेड नहीं है। अब कौन सा पॉइंट सिलेक्टेड है, कौन सा पॉइंट सिलेक्टेड नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका ये उजला वाला कलर है, ये उजला वाला कलर अगर आ रहा हो कहीं पे तो समझ लीजिएगा वो सिलेक्टेड नहीं है, और ये ब्लू जैसे ही आपका आइकन हो जाइए पॉइंट का तो समझिएगा वो सिलेक्टेड है। और इसको खींचिएगा, ड्रैग कीजिएगा,
कैनवास पे जिस तरह से वो आपका शेप जो है उस तरह से कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम यही है कि पॉइंट में मतलब स्पेसिफिक कोई पॉइंट के जरिए आप शेप्स में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर स्ट्रोक के अंदर भी आप इस तरह से स्पेसिफिक पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, उसका प्लेसमेंट चेंज करके उस शेप को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज। तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी अगर हम देखें तो इस मैजिक वॉन्ड टूल का, ये जो हमारा टूल है ये वाला, इसका क्या काम है कि ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेलेक्ट कर रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि इस रेक्टेंगल का और इस सर्कल का कलर जो है वो सिमिलर है, तो ये क्या, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसका कलर सिमिलर है। उसी तरह अगर हम इस सर्कल पे क्लिक करें तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो कलर है और इसका कलर है और इसमें भी स्ट्रोक है, इसमें भी स्ट्रोक है, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी वाले शेप्स हैं, इसी वजह से इनको सेलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह काम करता है कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या कर रहा होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाला कोई भी अगर इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा तो वो उनको सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वो चाहे सिमिलर कलर हो या फिर चाहे सिमिलर में स्ट्रोक लगा हो या फिर उसमें कुछ सिमिलर स्टाइल अप्लाई हो, जैसे सिमिलर ग्रेडियंट हो या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ये वाला टूल आ जाता है, इसका क्या नाम है, ये है लासो टूल, ठीक है। अगर आपने देखा हो फोटोशॉप में भी ये लासो टूल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ हो रहा था, तो इससे आप पेन के जैसे पेन से लिखते हैं ना, तो उस तरह से इस तरह से लिख के सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का कैनवास के ऊपर, ठीक है। जैसे इस तरह से हमको इस दोनों को सिलेक्ट करना है तो इस तरह से लिख के ड्रैग करेंगे तो उसको इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर हम मूव सिलेक्शन टूल से करते हैं तो कि इस तरह से ड्रैग करते हैं ना, तो उससे अगर सिंपल वे में करना हो तो इससे भी हम कर सकते हैं, इस तरह से लिख के ऐसे ड्रैग करेंगे तो वो दो जहाँ जहाँ उससे ओवरलैप करेगा ये वाला सिलेक्शन हमारा, ये जो हम बना रहे हैं पेन जैसा लिख के, वो उस दोनों को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यही काम है इसका लासो टूल का। इसका ज़्यादा उतना यूज़ हम लोग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स एरियाज़ में ये काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है, जहाँ पे जैसे कि अगर ये दोनों शेप, ये तीनों शेप इस तरह से ओवरलैप कर रहा हो, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल का यूज़ करके अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं आप इस दोनों शेप्स का, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा करने में। अगर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे भी आ जाए और ये थोड़ा अगर बड़ा कर दे इसको इस तरह से, अब अगर इस दोनों शेप का आप सिलेक्शन करना चाहें, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन यह तो आप मैजिक ये वाला लासो टूल का यूज़ करके इस दोनों को सिलेक्शन बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके देखिए लासो टूल का यूज़ करके आप आसानी से कुछ इस तरह से इस दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना इसको सेलेक्ट किए हुए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जगहों पर सिलेक्शन बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा लासो टूल। अब चलिए हम दूसरा टूल देख लेते हैं। अब कौन सा टूल है हमारा, अब है हमारा ये पेन टूल। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही टूल है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है, क्योंकि अगर आपको इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ भी बनाना हो, जैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई भी इलस्ट्रेशन बनाना हो या फिर कोई लोगो बनाना हो या फिर कुछ और भी क्रिएट करना हो, इलस्ट्रेटर के अंदर पैकेजिंग डिज़ाइन वगैरह करना हो या कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करना हो, तो इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, पेन टूल का, ठीक है। तो इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो ये कैसे काम कर रहा होता है हमारा, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। तो पेन टूल हम सेलेक्ट करेंगे, तो पेन टूल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है कुछ इस तरह के पेन के जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है, जहाँ पे भी आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से पाथ और फिल बन रहा होगा, ठीक है, स्ट्रोक और फिल। तो इन दोनों में से आप जिसको चाहें ऐसे रख सकते हैं। जैसे मैंने दोनों कलर अप्लाई किया हुआ है तो इस वजह से ये दोनों आ रहा है, तो इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये है हमारा सिलेक्टेड, तो यहाँ पे देखिए फिल में है, ये वाला हमारा फिल है, देखिए यहाँ पे कलर है, ये फिल है, और ये जो है ये जैसा ये जो बना हुआ स्ट्रोक लिखा हुआ है ये हमारा स्ट्रोक है, और इसका कलर येलो है और फिल का कलर पिंक है, ठीक है। तो इसका हम कलर चेंज भी कर सकते हैं,
यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से सॉलिड कलर में। और यहाँ से स्ट्रोक का भी कलर हम चाहें तो इस पर स्ट्रोक वाले पे ये वाला जो है, ये वाला आइकन है आपका, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। आपको ये कलर बॉक्स डायलॉग ओपन होगा और यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक में कोई कलर ना रहे तो आप यहाँ पे देखिए एक नन है, नन का ऑप्शन, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो स्ट्रोक आपका ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप चाह रहे हैं स्ट्रोक में कलर रहे लेकिन फिल में कोई कलर ना रहे तो फिल पे क्लिक कीजिए और ये ऊपर आ जाएगा। तो इस पर ऊपर आ जाने के बाद नन को सिलेक्ट कर लीजिए तो ये फिल में जो है कलर आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पेन टूल से कोई भी कस्टम सब शेप बना सकते हैं और उसमें कलर फिल कर सकते हैं, या फिर स्ट्रोक को फिल कर सकते हैं, या फिर उसका भी कलर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एक कस्टम शेप पेन टूल का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। ये पेन टूल का तो ये काम हो गया। अब क्या है कि पेन टूल में एक और चीज़ है कि आपने जैसे ये वाला मैंने एक शेप बनाया हुआ है, कस्टम शेप। अब मेरा मन हुआ कि जैसे हमको ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए या ये पॉइंट नहीं चाहिए, तो जो पॉइंट भी आपको नहीं चाहिए, जैसे ही पेन टूल सेलेक्टेड रहेगा आपका, ये देखिए यहाँ पे पेन टूल है, सेलेक्टेड है, या फिर पी भी दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो वो पेन टूल आ जाएगा आपका। तो ये सेलेक्टेड जब रहेगा आपका, ठीक है, तो आप जो सा पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं, इसको जो है हम लोग पेन टूल जब यूज़ करते हैं तो ये जितने भी आपको ब्लू जैसे ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एंकर पॉइंट को अगर आपको डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना है, पेन टूल सेलेक्टेड रहना चाहिए और उसके पास जैसे ही आप अपने पेन टूल को ले जाएंगे तो आपका ये जो एंकर है वहाँ पे पेन टूल का जो देखिए पहले स्टार जैसा कुछ आइकन आ रहा है, तो जैसे ही हम इस एंकर के पास ले जा रहे हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जैसे ही माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो एंकर के ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो एंकर आपका ऐसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको एंकर ऐड करना हो तो किसी भी पूरे पाथ, ये जो हमने बनाया है एक, ये जो आपका दिख रहा है आपको स्ट्रोक, ये स्ट्रोक हमारा एक पाथ है, ठीक है। ये देखिए आपको ब्लू जैसा जो दिख रहा है ये हमारा पाथ है, ठीक है। अगर हम स्ट्रोक यहाँ पे हटा भी दें, आपको स्ट्रोक का जैसे कलर अभी हम नन कर लें, स्ट्रोक पे क्लिक करके इसका कलर नन कर लें यहाँ पे, फिर भी देखिए एक ब्लू जैसा जो ये आपको दिख रहा है लाइन, ये ब्लू जैसा लाइन, ये हमारा, इसको जब हम पेन टूल से कुछ भी बनाते हैं तो ये पाथ क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ के ऊपर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे ही हम इस पर लेके आ रहे हैं अपने माउस का कर्सर तो ये स्टार से प्लस में चेंज हो जा रहा है। तो ये प्लस में जैसे ही चेंज हो तो कहीं पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं एक पाथ के ऊपर, ठीक है। डिलीट करना हो तो कुछ नहीं, एंकर पॉइंट के पास लेके आएंगे और अपने मैनेजर चेंज लगा और क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पेन टूल का यूज़ करके आप कस्टम शेप्स बना सकते हैं, वहाँ पे एंकर पॉइंट लगा सकते हैं, एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आपका ये एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा स्ट्रोक में कलर लगा लेता हूँ, वरना क्या होगा कि आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसमें एक ब्राइट सा कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसका थोड़ा स्ट्रोक का जो है साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखे ये कलर, ठीक है। तो अब क्या है कि हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो है ना कि ये वाला पॉइंट जो है, अगर हम पेन टूल पे से सेलेक्ट करें तो इस वाले पॉइंट को हम चाह रहे हैं कि एडिट करके कहीं दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं। इसको चाह रहे हैं ये पॉइंट यहाँ जाए, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाए और ये वाला जो है यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से अगर आपको कोई कस्टम शेप आपने बना लिया और उसको एडिट करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले अपने कीबोर्ड पे जो है कंट्रोल की प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो पेन से कुछ इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से कन्वर्ट हो जाए तो आप किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसको आप कहीं भी इस तरह से ले जा सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। मैंने क्या बताया था कि ये पॉइंट्स में आपका इस तरह से पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। तो इसमें जिस भी पॉइंट पे आप इसे क्लिक कीजिएगा तो वो ब्लू कलर में बदल जाएगा और बाकी सब उजले में, ठीक है। तो जो भी आपको पॉइंट एडिट करना है तो उस पर क्लिक करके ऐसे कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी
तो उससे भी आप एडिट कर सकते हैं। या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट्स करना है तो इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट सेलेक्टेड हो जाएगा और उसके बाद उसको ड्रैग करके जहाँ ले जाएंगे वो दोनों पॉइंट्स एडिट होंगे उसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप पेन टूल का यूज़ करके कोई कस्टम शेप बना सकते हैं, उसमें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एंकर पॉइंट हटा सकते हैं, या फिर उसको एंकर पॉइंट्स को एडिट करके उनका प्लेसमेंट जो है आपने जहाँ रखा है उसको वहाँ से हटा के किसी दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, एक थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अभी क्या है कि हम अगर पेन टूल का सेलेक्ट करके कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए तो इसका जो एजेस है ये देखिए, ये जो एजेस है आपका ये बिल्कुल नुकीला नुकीला आ रहा है, शार्प, ठीक है, ये नुकीला, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, ये शार्प ना आके ये राउंडेड आए। जैसे हम सर्कल कुछ लेते हैं ना, तो देखिए जैसे हम ये सर्कल ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो इसका जो कॉर्नर्स है ये देखिए यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, ये देखिए। लेकिन ये क्या है कि ये देखिए इस तरह से राउंडेड, हम चाह रहे हैं इस तरह से राउंडेड है, ये इस तरह से शार्प ना आके इस तरह से कुछ राउंडेड है। तो कैसे आएगा वो, तो कुछ नहीं करना है, आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है और जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे इस तरह से, जैसे ही आप ऐसे एंकर पॉइंट बनाते हैं तो ये शार्प आ रहा होता है। लेकिन इस बार क्या करना है, अगर आपको राउंडेड बनाना है तो क्लिक करते हुए आपको ड्रैग करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पॉइंट बनेगा उसके साथ एक एंकर, ये जो आपका देखिए हैंडल जैसा कुछ आ रहा है, इसको बोलते हैं एंकर हैंडल। तो ये एंकर हैंडल आएगा तो ये क्या करेगा आपका कि इस बार आप जैसे ही इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपका ये जो पॉइंट्स हैं ये शार्प या फिर नुकीला ना होके ये कुछ इस तरह से कॉर्नर, मतलब ये राउंडेड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से राउंडेड आपका बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसको अगर एडिट करना हो आपको इस हैंडल को, अब इस हैंडल को क्यों एडिट करेंगे आप, तो जैसे देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला जो था ना कि ये थोड़ा सा जो पॉइंट है एंगल पॉइंट इधर मुड़ गया है, हम चाह रहे हैं इसको इधर ही रहे, हल्का सीधा ही रहे। तो इस तरह से आपको अगर इसको एडिट करना हो तो कुछ नहीं करना है, वही कंट्रोल दबाएंगे और इस एंकर हैंडल को जैसे भी घुमाएंगे वो उस तरफ घूम जाएगा, या फिर इसको ऐसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप राउंडेड जो है पेन टूल का यूज़ करके राउंडेड आप बना सकते हैं, एंकर पॉइंट्स जो है वो राउंडेड इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वो कंट्रोल से, इसको एंकर हैंडल को भी आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, जैसे भी चाहें उस तरह से आप इस एंकर हैंडल को कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस तरह से आप पेन टूल का यूज़ करके बहुत सारा कस्टम जो भी आपको शेप पसंद हो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना दूर तक हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए पेन टूल से जब भी आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको आए हटाएं, पेन टूल फिर से लेते हैं, जैसे ये कुछ बनाया मैंने, एक पाथ बना दिया इतना दूर तक। लेकिन ये पाथ क्या है अभी, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये कुछ इस तरह से है पाथ। अभी ये पाथ क्या है, ये सिर्फ पाथ है, ये क्लोज पाथ नहीं है। इसमें अगर हम कलर अप्लाई करेंगे तो इतना दूर तक कलर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक कस्टम पूरा जो शेप होता है वो एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। तो क्लोज पाथ करने के लिए क्या करना है आपको कि जैसे ही आप जैसे पेन टूल से क्लिक करते हैं, कोई शेप बनाते हैं इस तरह से, तो जहाँ से आपने शुरू किया फिर से पेन टूल को लेके वहीं पे आएंगे तो आपका एंकर का जो हैंडल है ये देखिए, जैसे ही हम पेन टूल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो उसका वहाँ देखिए आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए वहाँ पे कुछ एक गोल जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो वो जब आ जाए तो ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पाथ है ये क्लोज पाथ बन गया और ये कस्टम शेप बन चुका है। शेप में क्या होता है, पाथ आपका क्लोज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्लोज पाथ बना के कुछ एक कस्टम शेप बना सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं पेन टूल का कि जैसे ही आप ऐसे क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे आपसे कहीं पे जैसे पॉइंट आपने बना लिया, अब आपका मन है कि हम कोई दूसरा टूल लेके इसको थोड़ा मूव करें या कहीं घुमाएं कहीं ले जाएं, तो देखिए जैसे ही हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये एक हमारे को ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखिए ये एक पाथ जो है हमारा ये भी हमारे साथ आ रहा है। तो इसको इससे अगर आप हटना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे क्लिक करें तो ये आपके साथ में ना है, तो अपने कीबोर्ड पे क्या कीजिएगा कि एस्केप की जो है उसको दबा दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये अब हट जाएगा, ठीक है।
और अब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं इस तरह से मूव टूल का सिलेक्ट करके, या फिर इसको रोटेट करना हो तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। कहीं पे सी एंकर पॉइंट है, इसको हम इधर ले जाना चाह रहे हैं, इस तरह से हम इसके एंकर पॉइंट्स को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो escape की दबा के उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब पेन टूल का यूज़ करके आप कोई भी कस्टम शेप बनाइएगा जो भी आपको मन में आए। रियल लाइफ में बहुत सारे आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारा इलस्ट्रेशन आप गूगल पे अगर सर्च जाके, जैसे यहाँ पे गूगल पे आए हैं आप और यहाँ पे लिखें सिंपल शेप इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारा इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो उसको आप प्रैक्टिस के लिए, पेन टूल का प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको आ जाएगा। ये थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल से। जैसे अगर हम आपको कुछ क्रिएट करके दिखाएं तो पेन टूल लेते हैं और कुछ इस तरह से, जैसे एक सिंपल सा कुछ मैंने ये क्रिएट किया। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से इस तरह से शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनाएगा वो पाथ। तो कुछ इस तरह से मैंने एक इसका स्ट्रोक जो है इसको हम नन कर देते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं आप नन। तो रन कर देते हैं और इसका फिल जो है इसमें एक कलर फिल कर देते हैं, स्ट्रोक पर रन करते हैं। और फिर यहाँ जो फिल है हमारा, फिल वाला सेक्शन, ये जो हमारा है ये फिल वाला सेक्शन है। तो यहाँ से हम इसको पहले इस दोनों का स्ट्रोक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, जैसे इसमें ये वाला कलर वाइट येलो, और इसको थोड़ा मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एजेस जो है ये मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा इस तरह से, और ये हमारा बीच में नहीं है तो इसको हल्का बीच में लेके आते हैं ताकि अच्छा लगे हमको देखने में। ठीक है, तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये येलो है तो इसको हम कुछ दूसरा कलर दे देते हैं, ओके। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने एक बहुत ही सिंपल बेसिक बिल्कुल एक घर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। पेन टूल का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो जो मन हो आपका बनाइए और हमको सेंड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक है, बना के। तो ये सारा पेन टूल का यूज़ करके कुछ इस तरह से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो इतना सारा चीज़ हो गया। अब एक और चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कि आप पेन टूल से इस तरह से कुछ पाथ बना रहे हैं। ठीक है, और आपने फिर इस तरह से एस्केप कर दिया, आपका मन हुआ फिर से हमको इसी पाथ को कंटिन्यू रखना है और इसी से कुछ बनाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ से कंटिन्यू रखना है वहाँ पे आपका माउस का जो ये पेन टूल का कर्सर है उसको लेके आना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे तो आपका देखिए माउस का कर्सर का जो है वो हल्का सा उसका आइकन चेंज होगा। स्टार से देखिए कुछ और में हो रहा है वो चेंज, माइनस नहीं है, वो दूसरा तरह का वो साइन है, चिन्ह है। तो वैसा जब चिन्ह आए आपका तो ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो आप क्या होगा, आपका पाथ जो है फिर यहीं से कंटिन्यू रहेगा, यही वाला पाथ। ठीक है, तो इस तरह से आप पेन टूल में उसका पाथ भी इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पेन टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे कैसे कस्टम शेप्स बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाद में हम दूसरे दिन और सारा टूल जो उसका रिवीजन करवाएंगे, उनका फिर से बता देंगे आप लोगों को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ कस्टम आपका इलस्ट्रेशन आ गया। तो इसमें से आप पेन टूल का प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी इलस्ट्रेशन, ये जैसे ये वाला डॉक्टर वाला है, तो कुछ भी आप बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ये जैसे घर है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था ये घर बनाने के लिए, तो बहुत लोगों ने बनाया भी था, बहुत लोगों ने नहीं बनाया था। तो वो फिर से ट्राई कीजिएगा कि इसको बनाएं, या फिर ये कुत्ता जो है इसको बना सकते हैं आप।
जो मन हो आपको बना सकते हैं, ठीक है।